गुड मॉर्निंग एस वाई। सो इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था अप टू टाइप्स ऑफ दी ग्रे टाइप्स ऑफ सेपरेशन मेथड बेस्ड ऑन द ग्रेविटी, एंड आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेपरेशन मेथड बेस्ड ऑन द वोलेटिलिटी, यानी कि उसमें डिस्टिलेशन के कुछ टाइप्स आएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अज़ियोट्रोपिक, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन और वैक्यूम डिस्टिलेशन देखेंगे। ओके, सो ये जितने भी डिस्टिलेशन आएंगे, जो टाइप्स है, इनके डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों में क्या क्या चेंजेस है वो आपको याद रखना है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है दैट इज़ फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स, वो मिक्सचर के लिए जिसमें दो मिजिबल लिक्विड्स प्रेजेंट है, जिसके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होता है। ऐसे मिजिबल लिक्विड्स जब सेपरेशन किया जाता है या प्यूरिफिकेशन होता है उस कंपोनेंट्स को, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो एपरेटस है वो इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने बताया था कि इसमें ऐसे लिक्विड्स है जो मिजिबल लिक्विड्स है, दो लिक्विड्स जिसके अंदर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है। ठीक है, एक होता है वो लिक्विड जिसके अंदर कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि वो मोर वोलेटाइल होता है। ठीक है, जो सबसे पहले डिस्टिल करते हैं हम लोग, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ज़्यादा वोलेटाइल होता है ना, उसको सबसे पहले डिस्टिल होता है। और वो क्या करता है, जो लेस वोलेटाइल होता है, यानी कि जिसकी बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसको पीछा छोड़ के ये सबसे पहले क्या होता है, वोलेटाइल करता है अपने आप को। ओके, तो यहाँ पर जो ये लिक्विड है जब सेपरेट करते हैं, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले जब when the difference in boiling points of these liquids is less than 30 Kelvin, so ये distillation जो carried out होता है using the distillation apparatus, जैसे कि हम बोलते हैं fractionating column। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो इन बिटवीन जो फ्लास्क होता है हमारा, जिस लिक्विड को हम डिस्टिलेट करने वाले हैं, जो लिक्विड इनिशियल लेवल पे जो पहला लिक्विड होता है वो किस में रहता है, फ्लास्क में रहता है। और कंडेंसर जो होता है, इनलेट एंड आउटलेट क्या होता है, वाटर पास होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो क्या होता है, ये जो हमारा ट्यूब है, यानी कि जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जिसको हम बोलते हैं, यू कैन सी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स, ए बी सी एंड डी इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसकी मैं बताती हूँ ये क्या क्या है। सी, ये जो कॉलम है इसके अंदर एक लॉन्ग ट्यूब है, वाइड यानी कि ब्रॉड बोर है। ठीक है, ये जो पैक होता है ग्लास बीड्स या फिर क्या बोलते हैं, एक स्पेरिकल या फिर पियर शेप का जो बल्ब है, इसमें पैक किया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर जो बल्ब और या फिर जो स्पेरिकल शेप का जो स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, कूलिंग सरफेस इंक्रीज करता है, और एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स दी पैसेज ऑफ असेंडिंग द वेपर्स जाने वाला, एंड डिसेंडिंग द लिक्विड्स। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको स्क्रीन में अच्छे से क्लियरली दिख रहा है इमेज में, तो नोट डाउन कर लो या फिर नोट्स बना लो। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, रिपीट द अबव लाइन्स। ओके, देख लो। सो इसकी वजह से द वेपर्स जो है आर मोर वोलेटाइल लिक्विड्स, दे राइज अप द कॉलम। ठीक है, एंड पास ओवर इनटू द कंडेंसर। ओके, सो वाइल जो वेपर्स जिसके लेस वोलेटाइल लिक्विड्स है, दे आर कंडेंस्ड इन द कॉलम इटसेल्फ, अपने आप कंडेंस होते हैं कॉलम में, कंडेंस्ड कॉलम में, एंड क्या करते हैं, इट फ्लो बैक इनटू द फ्लास्क, हेंस इट काजिंग द इफेक्टिव सेपरेशन। ओके, सो वेरी सिंपल, बहुत ही। सो दैट्स इट अबाउट दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अज़ियोट्रोपिक और एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन देखते हैं। सो यू कैन सी अज़ियोट्रोपिक डिस्टिलेशन में, इसमें बहुत ही सिंपल है। ये डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक थर्ड कंपोनेंट आते हैं जिसको हम बोलते हैं एंट्रेनर बोलते हैं, यानी कि एंट्री देने वाला। उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं बाइनरी मिक्सचर, यानी कि दो जो मिजिबल लिक्विड्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो ये क्या करता है, दिस कॉजेस डिफरेंस इन वोलेटिलिटी ऑफ दीज कंपोनेंट्स बाय चेंजिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट का क्या करता है, पार्शियल प्रोसेस चेंज करता है। सो दिस इज ये क्या करता है,
difference in the boiling points of this causes the difference in boiling points of these two liquids which bring about an effective separation. ठीक है, सो यहाँ पर किस टाइम में, डिस्टिलेशन के टाइम में. सो ये जनरली जो एग्जांपल है एंट्रेनर्स के, जैसे कि CCl4, बेंजीन, डाइथाइल ईथर या ग्लिसरॉल जो है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. ठीक है, सो ये क्या करते हैं, The entrainers are generally dehydrating agents. ये क्या होते हैं, dehydrating agents. वो है एग्जाम्पल बेंजीन, CCl4, डाइथाइल ईथर, ग्लिसरॉल होता है. ठीक है, सो दे फॉर्म अ कांस्टेंट बॉइलिंग. बॉइलिंग क्या करता है, दे फॉर्म अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जिसको हम अजियोट्रोप बोलते हैं. यानी कि दोनों का जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो क्या करते हैं, सेम बॉइलिंग पॉइंट बना देते हैं बाय यूजिंग दिस डिहाइड्रेटिंग एजेंट जिसको हम एंट्रेनर्स भी बोलते हैं. ठीक है, सो विथ वन और बोथ ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस मिक्सचर दे कैन मेक द कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. ओके, सो अजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन में जो दो कंपोनेंट्स है वो बिहेव करते हैं एज अ सिंगल कंपोनेंट्स एंड इट डिस्टिल ओवर टुगेदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. बस यही इसका प्रोसेस होता है, यही इसका अजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है. इस मेथड में यही होता है. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन. एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है, यहाँ पर वेरी सिंपल, ये बहुत ही बेटर डिस्टिलेशन होता है और ईजियर होता है अजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन में. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, so in this process what happens, the miscible liquids with a high boiling point and they are relatively non volatile components, यानी कि solvent जो होता है वो which does not form any azeotrope. कोई भी दूसरा एंट्रेनर से जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उससे हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पर नहीं बनाते इस मिक्सचर कंपोनेंट से. सो जो एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन होता है हमारा बहुत ही सिंपल होता है. मिसिबल लिक्विड्स और जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड भी होता है, उसका एक्सट्रैक्ट करना होता है, वही होता है. ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सट्रैक्टिव. अभी हम लोग देखेंगे वैक्यूम और स्टीम डिस्टिलेशन. वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर वैक्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो वैक्यूम क्या करता है, जब एक्सटर्नल प्रेशर हम इस्तेमाल करते हैं उसको क्या करता है, हम कम कर सकते हैं उसको या रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वैक्यूम पंप जिसको हम यूज़ कर रहे हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस में. सो कुछ ऐसे लिक्विड्स जो डिकम्पोज होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में, सच लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स जिसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, डिस्टिल कर सकते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन के जरिए. सो इस मेथड में क्या होता है, जो लिक्विड दैट इज मेड टू बॉयल एट टेम्परेचर लोअर देन इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बाय रिड्यूसिंग उसके प्रेशर को. प्रेशर को कैसे रिड्यूस करते हैं, बाय यूजिंग द पंप. दैट्स इट. अगर एक्सटर्नल प्रेशर है तो दैट कैन बी रिड्यूस्ड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड विल बी लोअर्ड. सो एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग दिस वैक्यूम पंप. दैट्स इट, बहुत सिंपल है. ओके, सो स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम स्टीम के जरिए डिस्टिलेट करते हैं. सो अगर इन केस ऑलमोस्ट कंप्लीटली इमिजिबल लिक्विड्स है, यानी कि दोनों भी एक दूसरे के साथ मिक्स हो ही नहीं रहे, इमिजिबल लिक्विड्स है, जैसे कि ले लो बेंजीन और वाटर जो इमिजिबल होता है. ठीक है, सो यहाँ पर या फिर एनिलीन भी एग्जाम्पल है. ओके, सो in the case of completely immiscible liquids the mixtures always boils at low temperature than at their pure components, जो pure constituents of that mixtures जो boil होते हैं. so यहाँ पर the sum of the total vapor जो pressure है of these liquids will be always higher than the pure components of the vapor pressure. ठीक है, तो steam distillation जो है जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ डन फॉर द लिक्विड्स विच आर इमिजिबल इन वाटर, जैसे एनिलीन हो गया. ओके, सो जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट्स है मोर देन 180 डिग्री रहता है, बट इट कैन बी मेड टू बॉयल एंड डिस्टिल ओवर एट अ रूम टेम्परेचर जो बिलो 100 डिग्री में रहता है बाय पासिंग द स्टीम. उसके स्टीम पास करते हैं थ्रू दिस, सो वी कैन डिस्टिलेट इट. ओके, so you can see in the structure the arrangement of steam distillation. okay, so steam दिया जा रहा है, so steam safety tube है, substance जो है यहाँ पर. ठीक है, and वो steam के ज़रिए क्या हो रहा है, डिस्टिलेट हो रहा है. जो डिस्टिलेट है दैट इज़ आवर रिसीवर. ओके,
सो दिस इज़ अबाउट दिस स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन बहुत ही सिंपल है, वैक्यूम, एक्सट्रैक्टिव, एजियोट्रोपिक, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके कुछ इसके जो मेथड कैसा है, ये इसको कैसे डिस्टिलेट किया जाता है, कोई भी टाइप से उसको कैसे डिस्टिलेट किया जाता है वो याद रखना। ओके, सो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ द सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेशनरी फेस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सो सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी जो है उसके कुछ 2 फेजेस आएंगे, वो भी देखते हैं वो क्या है। पार्टीशन और एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या होता है, उसका रेट कैसा होता है, किस पर डिपेंड करता है, वो भी देखेंगे। सो क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन प्रोसेस दैट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मिक्सचर बिटवीन 2 फेजेस, 2 फेजेस के बीच में। ठीक है, सो एक जो है वन ऑफ विच इज पोर्सिलेट थ्रू दी अदर, दूसरे को पोर्सिलेट करता है, एक जो है वो दूसरे को पोर्सिलेट करता है। इट इज़ नथिंग बट लिक्विड्स को पास आउट करना थ्रू दी स्मॉल होल्स। ओके, सो वो दूसरे को पोर्सिलेट करता है, पोर्सिलेट होता है। ओके, सो वन ऑफ दीज फेजेस जिसको हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं, और दूसरा जो होता है मोबाइल फेज होता है। ये एक जो होता है, 2 फेज होते हैं, एक होता है मोबाइल और दूसरा होता है स्टेशनरी। इफ स्टेशनरी फेज इज सी, अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड रहा तो वो प्रोसेस जो है दैट इज एज अ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, वाइल अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड रहा तो वो क्या रहेगा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू दे लाई इन द नेचर ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, सो दैट इज determined between these 2 phases. Okay, so एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या आता है, उसका जो रेट है एट विच जो सॉल्यूट है वो मूव या फिर सेपरेट होते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर वेरियस डिग्रीज ऑफ एफिनिटी। सो यहाँ पर डिग्रीज ऑफ एफिनिटी जो होता है वो एक कपल रिलेशन होता है। ठीक है, वो बढ़ रहा है। सो यहाँ पर दैट द सॉल्यूट्स दे हैव फॉर द स्टेशनरी फेज, ये होता है। ओके, सो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, दैट इज रिलेटिव सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स इन 2 लिक्विड फेजेस इज कंट्रोलिंग फैक्टर इन द सेपरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है बता दिया है मैंने, सब पहले ही बता दिया था। अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड रहा तो वहाँ क्या होगा, प्रोसेस दैट इज टर्म्ड एज दिस पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सो इट इज रिलेटिवली द solubility of the components into liquids that phases controlling factors in the separation process. Okay, so इसका जो definition है वो important रहेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका प्रिंसिपल है, एक इंस्ट्रूमेंट भी है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट, उसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, उसका वर्किंग क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन हम लोग उसके बाद में देखेंगे क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, उसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो उसके बाद में इसका जो एनालिटिकल टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो इस चैप्टर की बेसिस में मैं कुछ आप लोगों को अराउंड 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, 20 इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी। ओके, सो नोट लो, इस जितने भी इमेजेस है इसके अंदर नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, इसी में से बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। ओके, so let's see in the next video. Okay, thank you students.